when you've got what you want. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमनवीर कौर, मदर एंड सी एस्पायरेंट। और आज है गॉड, आज क्या डे है, डोंट रिमेम्बर डेट, मुझे पता है। और आज है 22 ऑफ अप्रैल, यस। और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है एंड इनके अलावा भी बहुत कुछ हमारी लाइफ्स में चल रहा है, बट वी नीड टू गेट थ्रू दिस। एंड जैसे आपको पता ही है, कोविड का इतना आउटब्रेक है और इस बारी तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जम्मू और कश्मीर में मैं सिर्फ जम्मू की बात करूँगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा जैसे 500-300 तक केसेस जो है डेली बेसिस पे आ रहे थे। एंड उसके बाद दिसंबर जनवरी तक तो वो ग्रीन जोन में आ गया था, उसमें केसेस ही नहीं थे, मार्च तक एटलीस्ट। तो अब ये हालात हैं जम्मू एंड कश्मीर के, 2000 केसेस आ रहे हैं। मतलब पिछली बारी से डबल इम्पैक्ट से ये चीज़ हिट कर रही है इंडिया को। और इंडिया में भी कितने ज़्यादा केसेस हैं, 3 लाख केसेस आ रहे हैं पर डे के बेसिस पे। सो प्लीज़ बी सेफ़, और अगर बहुत ज़रूरी काम है देन ही अपने घर से बाहर निकले, नहीं तो ऐसे अगर आप कर सकते हैं मैनेज तो प्लीज़ इसे अपने घर से ही कीजिए। एंड और मेरे सीए स्टडीज़ का अपडेट ये है कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो हफ्ते बाद ही मुझे छोड़नी पड़ गई, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए थे। एंड पिछली बारी भी ऐसा हुआ था कि नानक नगर में बहुत ज़्यादा अचानक से ही पूरी की पूरी गलियां जो है वो पॉजिटिव आने लग गई थी। तो मुझे इतना पता है कि अभी फिर से ये चीज़ फैल रही है, तो नानक नगर में ज़रूर फैलेगी। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इतने इतने केसेस आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मैं दिन में भी अपनी बेटी के पास आती हूँ, फिर शाम को भी आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरी वजह से उसे ये प्रॉब्लम ना हो जाए। सो मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैंने घर पे अपनी स्टडीज़ जो है स्टार्ट कर ली थी। तो लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस है जो मुझे झेलना ही पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो ज़्यादा देर उसको मतलब मुझसे दूर नहीं रहती है। ऐसे वो रह लेती है अपनी दादी के पास, बट उसने मतलब मुझे इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, बट स्टिल आई मैनेज टू स्टडी। और मैंने अपनी मतलब मेरा एसएफएम तो मेरा कंप्लीट है, और ऑडिट का ये है कि मेरा 22 को कंप्लीट होना चाहिए था, यानी कि आज, बट मुझे 2-3 दिन उसको ओवर एक्सटेंड करना पड़ गया, जस्ट बिकॉज आपको पता है जब आप ऑडिट पढ़ते हो एक टाइम आपका ऐसा आता है कि एकदम से आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा वैसे ही हुआ, और मुझे इस चीज़ को कोप अप करने के लिए मुझे 3 डेज़ लग गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। तो बट इससे ये हुआ कि मुझे 3 दिन और एक्स्ट्रा देने पड़ गए अपनी स्टडीज़ को। एंड इतना टाइम नहीं है मेरे पास इस टाइम कि इतना एक्सटेंड कर सकूँ, बट क्या करें, अब ये सब्जेक्ट इतना टाइम मांग रहा है तो मुझे उसे देना पड़ेगा। तो आई होप कि मेरी प्रिपरेशन जैसी मैंने सोची वैसे ही हो। तो मेरे ऑडिट का बस अब 4 to 5 चैप्टर्स मेरे रहते हैं, तो इट विल बी डन। एंड उसके बाद मुझे लॉ स्टार्ट करनी है, और उसके बाद अपनी रिविजन्स करके मुझे अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन, लास्ट प्रिपरेशन जो है वो मैंने मिड ऑफ दी मई में स्टार्ट करनी थी, यानी कि 10 to 11 मई को मैंने अपने अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स मैंने फरवरी में ही सही, बेशक थोड़ा आधा अधूरा ही सही, बट यस मैंने उसको पढ़ा है, तो मुझे पता है कि अब मुझे उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही बार इसकी प्रिपरेशन करूँगी। और लॉ तो मैंने एक बारी भी अभी तक नहीं पढ़ी, जिसमें फर्स्ट टाइम की मैं सब पढ़ रही हूँ। तो
अपडेट मेरी सी स्टडीज़ का। एंड अभी तो ICI जो है CMA के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं, और अगर हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं भी होते हैं तो भी हमें अपनी प्रिपरेशंस तो रेडी रखनी है, और अगर पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि हाँ भी हमें और टाइम मिल गया पढ़ने का। बट कोई इशू नहीं है अगर पेपर लेट नहीं भी होते। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा ओपिनियन है कि मे बी एग्ज़ाम्स लेट हो जाएं, बट यू नेवर नो कि लेट ना भी हों, टाइम पे ही हो जाएं। तो अपनी प्रिपरेशंस तो चलती रहनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। तो बस मैं वही कर रही हूँ, मेरी अपनी प्रिपरेशंस को बिल्कुल भी नहीं रोक रही हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे कुछ चीज़ों में, बट रुक जाना, रोना धोना, इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सो आई नीड टू कीप माई सेल्फ गोइंग, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो आज भी मैंने नहीं कुछ ज़्यादा स्टडी की है बिकॉज़ मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा था मुझे, एंड अभी जाके कहीं ठीक हुआ है। अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा था। और जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, आई नीड टू रिलैक्स, आई गिव माई सेल्फ टाइम। बेशक मेरे पास टाइम कम हो, बट स्टिल मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। तो मैंने सोचा आज फेस टू फेस व्लॉग कर लेती हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया व्लॉग किए हुए। सो दिस इज़ माई अपडेट। तो मैंने सोचा छोटा मोटा व्लॉग कर लेते हैं, थोड़े से टाइम मेरा इस तरह से पास होगा। सो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, कोविड का पैंडेमिक बहुत ज़्यादा है बाहर। प्लीज़ 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 अगर कुछ काम आपके ज़रूरी ना हो तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बाय, टेक केयर। मुगू कैसे करता मुगू? अच्छा, हॉर्स कैसे करता है? हॉर्स वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? अच्छा, पीकबू कैसे करते? पीकबू करो। वेरी गुड।